हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टनल के बारे में। टनल तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टनल है, टनल समझ रहे हैं ना, टनल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम एक काल्पनिक सुरंग बनाएं पृथ्वी के सेंटर से या किसी भी डायरेक्शन में, पृथ्वी के केंद्र से या कहीं केंद्र से थोड़ा सा डिफरेंस में, तो उसमें क्या होगा। हम आज आप सभी के साथ में ये सीखने वाले हैं कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हुआ कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल को हम अगर अर्थ के अंदर डाल दें तो क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता रहेगा या नहीं करता रहेगा। ये छोटी मोटी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर चीज़ें आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ना डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर हम लोग आज क्या सीखेंगे, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी से मिलने के लिए, मैं सिखाने वाला हूँ किसी से मिलते कैसे, है ना, किसी से मिलते कैसे मैं सिखाने वाला हूँ कि किसी से मिलते कहते हैं। तो कहेंगे सर बेटे मौज कर रहे हो आप तो अगर आप चाहते हैं कि एक घंटे और 4 मिनट में, 1 घंटे 4 मिनट नहीं, ये कह सकते हैं कि 1 घंटे 1.25 घंटे कह सकते हैं, 1.5 घंटे कह सकते हैं, 1.5 घंटे, हाँ 1.5 घंटे बेस्ट रहेगा। तो अगर 1 घंटे 24 मिनट में आप अपनी सेटिंग से मिल के वापस आ जाएंगे तो क्या होगा, और अगर नहीं मिल के आ रहे हैं तो क्या होगा। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि अगर हमें एक काल्पनिक सुरंग बनानी हो, अगर एक काल्पनिक सुरंग बनानी हो और गड्ढा खोदना हो, ठीक है। पहले के ज़माने में लोग आशिक क्या करते थे, पहले के ज़माने में जो आशिक लोग थे वो क्या करते थे, अपनी प्रेमिकाओं से मिलने के लिए दीवार चढ़ते थे, गेट फांदते थे, नदी तैर के जाते थे। बट आपके टाइम पे अब आप क्या करेंगे, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको बेहतरीन तरीका लेके आना पड़ेगा। वो बेहतरीन तरीका ये होगा कि आप फिजिक्स का रूल अप्लाई करेंगे और पृथ्वी में ही छेद कर देंगे, अर्थ में ही छेद कर देंगे। और अर्थ में छेद करके कितनी देर में पहुंच जाएंगे अपनी सेटिंग के पास में, सिर्फ और सिर्फ 84.6 मिनट में। तो 84.6 मिनट में पहुंच के आप अपनी सेटिंग से मिल के वापस भी आ सकते हैं 84 मिनट में ही। मीन्स 5 घंटे में आपका सारा अच्छा, जहाँ भी रहती हो, 7 समुंदर पार या कहीं भी रहती हो, आराम से मिलके आप वापस आ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर अर्थ के बीच में एक हमने टनल खींची है, टनल सुरंग बना दी है। अब सुरंग बनाने के साथ में हमारे पास 2 काम होने हैं। अगर ये अर्थ शुरुआत में कुछ ऐसी थी, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये इसकी रेडियस है RE, तो इसका मास होगा कुछ ME, वो मास हो जाएगा 4 पाई RE³ इंटू रो, डेंसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है। ये इतना इसके पास है अभी, ओके, इतना क्लियर है। हमने कहा सर इतना अगर है तो अगर कोई पार्टिकल हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर इस वाले जगह पर इसका मास है m, तो यहाँ से ये RE डिस्टेंस पर होगा, तो यहाँ से एक फोर्स काम करेगा GME = GRE²। ये आपने पहले ही पढ़ रखा है तो मैं ज़्यादा डिस्प्ले नहीं करूँगा इसको। तो GME = GRE² हो जाएगा। इसमें बहुत ही ध्यान से समझते रहना, ठीक है। जैसे ही हम अर्थ से थोड़ा सा नीचे आएंगे, इस वाले पॉइंट पर आएंगे, तो हमने कहा सर इस वाले पॉइंट पर आने पर इसके रेडियस में चेंज होगा, तो हमने कहा ये रेडियस हो गई y, ये रेडियस हो गई y। तो जब रेडियस y हो जाएगी तो रेडियस y के लिए इसका मास कितना हो जाएगा, m' = GME, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, देखो दोहरा पड़ गए मेरे, यहाँ पर GME नहीं होगा, m' हो जाएगा 4/3 पाई, कितना है y³ और रो। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ये 3 इक्वेशन याद रखिए, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशन में, फिर भी मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना इतना। तो हमने एक काल्पनिक सुरंग खींची, हम पार्टिकल को यहाँ पर रख रहे हैं अभी, ठीक है। जब पार्टिकल ऊपर सबसे ऊपर वाली हाइट पर था, तब पार्टिकल को हमने छोड़ा, तो हम देख रहे हैं कि ये इसका सेंटर है, इस सेंटर से ये पार्टिकल यहाँ तक आता है और यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी होगी, मैक्सिमम होगी। कैसे, सोचो, सेंटर पर g की वैल्यू कितनी होती है 0, यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी है 0, चलते 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 आएगा, ये इसको खींचेगा अपनी तरफ क्योंकि ये फ्री है। अब ये इसको इतने फोर्स से खींच रहा है, कितने फोर्स से, F = mg = Gm1m2/r² से, इतने फोर्स इसको खींच रहा है, पर खींचते 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 आता है, यहाँ पर इस पर लगने वाला फोर्स 0 हो जाता है। जैसे ही फोर्स 0 होता है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम, ड्यू टू इनर्शिया,
ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ये पार्टिकल फोर्स जीरो होने के बाद भी ये लगातार चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा और फाइनली यहाँ पहुँचेगा सतह पे। हमने एक टनल खोदी, उस टनल में एक पार्टिकल को डाला ऐसे, जैसे हम पार्टिकल को डालेंगे, डालने के बाद में हम देख रहे हैं कि पार्टिकल जा रहा है जा रहा है जा रहा है, सेंटर पे पहुंच जाता है। सेंटर पे जी की वैल्यू कितनी, 0। यहाँ पर फोर्स लगना कम हो गया, कौन सा, अट्रैक्शन फोर्स। जैसे ही अट्रैक्शन फोर्स 0 हुआ तो इसके पास एक वेलोसिटी थी, याद आ रहा है ना, इनर्शिया वाला लो। तो इनर्शिया की वजह से ये नीचे खींचेगी, जैसे जैसे नीचे जाएगी ये फिर इस सेंटर से दूर जाएगी, जैसे जैसे दूर जाएगी तो इसको ये इधर की तरफ खींचेगा, ये वाला सेंटर इसको ऊपर तरफ खींचेगा, पर जा इधर रहा है, क्यों, ड्यू टू इनर्शिया की वजह से। और फाइनली ये धीरे धीरे करके फाइनली यहाँ पहुँचेगा और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, ठीक है। फिर ये किधर जाएगा, तो ये इधर आते हुए यहाँ 0 बनाएगा और फिर चलना ऐसे स्टार्ट कर देगा ऐसे करके, और यहाँ पर हो जाएगी वे मैक्सिमम। फिर यहाँ पर कम, यहाँ पर और कम, यहाँ पर और कम, यहाँ पर कम, और यहाँ पर फाइनली 0। यहाँ पर फोर्स की वैल्यू 0, ठीक है, फोर्स की वैल्यू 0, क्योंकि जी की वैल्यू कितनी है सेंटर पे 0। कुछ समझ में आया, क्लियर हुआ, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे आ जाएगा, ऐसे करके लगातार ही मोशन ऐसे करता रहेगा, ठीक है, यहाँ से लगातार ही मोशन करता रहेगा। सेटिंग से मिलो और वापस आ जाओ, ठीक है ना। इतना हुआ क्लियर, यहाँ पर कहेंगे सर ठीक क्लियर है। अब समझो यहाँ पर अगर हमने एक पार्टिकल ले लिया, इसके बीच में कहीं पे हमने पार्टिकल लिया, हमने माना कि पार्टिकल हमारा यहाँ पर इस टाइम पे, तो हमने कहा ठीक है भाई इस टाइम पे होगा यहाँ पे, तो ये इतने गोले को करेगा, तो इसका मास है m ही सेंटर पे, और ये इतने यहाँ से काम कर रहा है, तो ये मास है m। बट ये टोटल मास था, पर जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएगा इतना मास तो खत्म हो जाएगा, इतना मास खत्म हो जाएगा, तो जो शेष बचेगा वो बचेगा m डैश। जो इसमें देखो कोई भी अर्थ है उसकी एक रेडियस है, उसका एक मास है। जैसे ही हम थोड़ा मास से नीचे आएंगे, यहाँ पर आएंगे, मान लो हम एक डिस्टेंस पर y डिस्टेंस पे आ गए, हम यहाँ से y डिस्टेंस पे आ गए अंदर। जैसे y डिस्टेंस पे अंदर आ जाएंगे तो यहाँ का जो इतना एक्स्ट्रा वाला मास है तो इससे तो कम हो जाएगा। तो m डैश इज इक्वल टू एम ई माइनस एग्जैक्ट वाला मास, जो मान लो ये m1 है माइनस का m1, ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा इजेक्टेबल मास, ठीक है। तो मास हमारे पास इतना बचा। अब इस मास की वजह से जो यहाँ पर फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर मास कितना आ गया हमारे पास m डैश, शेष जो बचा है। तो ये वाले गोले का जो मास बचा है इतना, तो इसके लिए फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू माइनस का जी m डैश m बाई वाई स्क्वायर। इतना ठीक है, इतना ठीक है कि नहीं ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बता रहा हूँ मैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से समझो, बहुत ही ध्यानपूर्वक मन लगा के। F इज इक्वल टू दिस। अब हमने माना कि जिस एक्सेलरेशन से पार्टिकल नीचे आ रहा है उसकी वैल्यू होगी, तो हमने कहा ठीक है A एक्सेलरेशन से आ रहा है तो m से मुड़ेगा, देयरफॉर A इज इक्वल टू G, ये हो गया, माइनस का m डैश कितना होगा। तो देखो यहाँ पे m डैश मैंने पहले निकाल रखा है ना। जैसे ही यहाँ पर इस वाली जगह पर आएगा, जैसे ही इस जगह पर आएगा, इसके पास में सिर्फ अर्थ इतनी बचेगी, इतनी बचेगी, नहीं बचेगी। हमने एक इमेजिनरी लाइन सोची है, कहेंगे सर ये वाली भी तो बचेगी ना, क्योंकि गड्ढा तुम यही खोद रहे हैं। तो मेरे लाल, हमने कहा कि इस जगह पे नहीं, आप ये कहीं पर भी खोद सकते हैं, उस जगह के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये रहेगा m डैश इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे रखेंगे m डैश, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3 पाई कितना है y क्यूब इंटू रो बाई वाई स्क्वायर, इससे ये उड़ेगा। a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का g इंटू 4/3 पाई y और कितना रो। अब रो की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, रो तो सब जगह सेम रहेगा, डेंसिटी तो अर्थ की सेम रहेगी ना, तो अर्थ की डेंसिटी यहाँ से निकालेंगे, तो रो कितना हो जाएगा, यहाँ पर रो की वैल्यू रखो तो हो जाएगा कितना, एम ई के बाद में ये पूरा का पूरा डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर ई क्यूब, हाँ इतना हो जाएगा। तो 4 पाई से ये उड़ेगा, कितना बचा, a इज इक्वल टू माइनस का g। अब देखो जी एम ई के बराबर कितना है, जी आर ई स्क्वायर है, तो जी आर ई स्क्वायर, जी एम ई के बराबर जी आर ई स्क्वायर इंटू वाई बाई आर ई स्क्वायर इंटू आर ई, ये इससे उड़ेगा। बताओ कोई दिक्कत, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पर जी मैंने क्यों लिख दिया, जीटा वजह से। अब ये मेरे पास जी बच रहा है, वाई बच रहा है और आर ई बच रहा है। तो ओमेगा ए इज इक्वल टू कितना होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर
y इज इक्वल टू जी बाई वाई बाई आर ई। तो y से ये y कटेगा, देयर फॉर ओमेगा इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कटेगा, ओमेगा इज इक्वल टू जी बाई आर ई, जी बाई आर ई। तो यहाँ से t निकाल लो, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट में आर ई बाई जी, आर ई बाई जी, आर ई बाई जी। अब देखो क्या मज़ेदार की बात है, हम चाहे यहाँ से अंदर आए, चाहे यहाँ से जाएँ, चाहे कहीं से जाएँ, कहीं से भी टनल बना लें हम, टनल हम चाहे ऐसे बना लें, ठीक है, चाहे ऐसे टनल बना लें, हम यहाँ से लेकर के यहाँ पर जाएंगे तो भी हमें 84.6 मिनट ही लगेंगे, ठीक है, 84.6 मिनट ही लगेंगे। और चाहे हम इसको कुछ ऐसा बना लें, कुछ ऐसा बना लें, ठीक है, कुछ ऐसा बना लें तो भी 84.6 मिनट ही हमको यहाँ से हाथ जाने में लगेंगे। तो अगर आपको सेटिंग से अपनी मिलना है तो कैसे गड्ढा खोदना पड़ेगा। तो देखो पहले के ज़माने में जो लोग गड्ढे खोदते थे अपनी सेटिंग से मिलने के लिए, तो गड्ढे खोदने का मतलब ये नहीं था कि सुरंग बना रहे हैं। पहले के रजवाड़े लोग जो थे ना, ताजमहल के नीचे, लाल किले के नीचे, सब जगह से वो अपनी सुरंगें बनाते थे। सुरंग, उन लोगों को ये फार्मूला पता था, सोचो, ये उन लोगों को फार्मूला पता था तभी वो इसका इस्तेमाल करते थे। आपको पता नहीं है इसलिए आप नहीं कर पाते हो, आपको पता नहीं इसलिए आप नहीं कर पाते हो। तो आपको करना है यही काम, आपको अब फावड़ा लेना है, घर में जाना है और खोदना स्टार्ट कर देना है। खोदते 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 बस हीरो बन जाना है ना, खोदते खोदते हीरो बन जाना है। तो ये हुई मैं टनल के और भी कुछ बेसिक से फैक्ट्स हैं। ठीक है सर, आपने तो अभी इसका ये बताया है, अगर ये टनल सेंटर से पास ना हो तो क्या होगा, सेंटर से अगर ये पास ना हो तो क्या होगा, और उस कंडीशन के बारे में कुछ एक्सप्लेन करिए सर। तो हमने कहा ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, 2 मिनट काम है होगी। तो अगर सेंटर से टनल पास नहीं होगी तो क्या होगा। तो देखो दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये देखो मैंने फोर्स से बताया है, एक आप जी वाले वैल्यू से सॉल्व कर सकते हो। जो जी वाला वैल्यू नहीं होता है, जी वाला मतलब पृथ्वी के अंदर आने पे, अर्थ के अंदर जाने पर, ग्रेविटेशनल वीडियो नहीं देखे ना तो समझ लो, देख लो जा करके, तब पढ़वा करके, नहीं तो उड़ा देंगे सबको प्लेन से। इतना हो गया। तो ये वाली वही कहावत होगी ना, तनिक तुम हमका देखो, तनिक हम तुमका देखी। दोनों लोग इधर उधर देखते रहें और 2 घंटे हो जाएंगे, 3 घंटे हो जाएंगे, 4 घंटे में हम लोग फिर से वापस आ जाएंगे। सोचो अगर ऐसा सिस्टम हम लोग बना सकें तो कितना आसान हो जाए ना। यहाँ से लंदन जाना, अमेरिका जाना, स्विट्ज़रलैंड जाना, अफ्रीका जाना, हर जगह हम जा सकते हैं। 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे, आगे वाली कहावत आपको नहीं यूज़ करनी पड़ेगी, पीछे पीछे नहीं, गड्ढे खोद के जा सकते हैं आप, है ना, गड्ढे खोद के आप जा सकते हैं 7 समुंदर पार। ये वाला गाना नहीं आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, आपको बेसिक तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा कि गड्ढे खोद के जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, अगर हमारी जो टनल है वो सेंटर से पास ना हो, टनल जो है हमारी सेंटर से पास ना हो, ये हमारी टनल है और ये इसका सेंटर है। तो हमने कहा कि ये वाला पॉइंट है, टनल को जैसे जा रही है ना, टेढ़ा ही हो गया है ये, तो भाई टेढ़ा हो गया, चेंज करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, सभी को चेंज कर दो। हाँ भैया चेंज तो कर ही देंगे, जो हुक्म मेरे आका। ठीक है, अभी भी टेढ़ा हो गया, हाँ थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये हो जाएगा इतना, ठीक है ना। अब देखो हमने कहा सर पार्टिकल हमारा कुछ यहाँ पर है भी, ठीक है, यहाँ पर मान लो इस वाले पॉइंट पर पार्टिकल है, और इस वाले पॉइंट पर जो इसको अर्थ की तरफ खींचेगा, इधर खींचेगा, ठीक है। कुछ लोग समझदार हैं, मान लो सभी की प्रेमिकाओं का घर यहाँ पे थोड़ी ना होगा, जैसे मान लो सेंटर के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं ना, सभी की सेटिंग का घर तो यहाँ तो होगा नहीं ना। वैसे मान लो किसी का घर यहाँ पे है, किसी का घर यहाँ पे है, किसी घर यहाँ पे है, किसी घर यहाँ पे, किसी का ऐसे करके तो होगा नहीं। कुछ लोग का ऐसे होगा कि सेटिंग कुछ ऐसे टेढ़ी होगी। अगर टेढ़ी सेटिंग होगी तो यहाँ पे गड्ढा खोदना पड़ेगा ना, उनको सुरंग बनानी पड़ेगी ना यहाँ पे। जैसे मान लो कुछ ऐसे होगा तो यहाँ पे बनानी पड़ेगी, यहाँ पे होगा तो यहाँ पे बनानी पड़ेगी, हर जगह बनानी पड़ेगी ना सुरंग। तो अगर ऐसा कुछ बनाएंगे तो किस तरह से काम करेगा, उसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो हमारे पास मास है m, और ये सेंटर की तरफ जा रहा है, सेंटर की तरफ इस पर एक फोर्स काम कर रहा है इधर की तरफ, वो फोर्स कौन सा है, mg।
ठीक है, वो फोर्स कौन सा है, mg। बट आपको ये भी याद रखना है कि g की वैल्यू यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं ना g, वो g नहीं है, वो जी नहीं है, मतलब वो है जी डैश। क्यों? क्योंकि हम अर्थ के अंदर आ गए हैं और जी डैश की वैल्यू अर्थ के अंदर आने पर चेंज हो जाती है। ठीक है, वो हम लोग भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो हमने कहा सर वो इस वाले लाइन पर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हुआ ट्रैवल करेगा, कहेंगे सर बिल्कुल करेगा। तो इधर ये हो गया इतना, तो हमने कहा सर ये वाले इस एंगल को हमने कहा थीटा बनाएगा ये, तो उस पर दो फैक्टर बन जाएंगे, एक इधर जाएगा एम जी डैश साइन थीटा, एक इस डायरेक्शन में आएगा, कौन सा होगा, एम जी डैश कॉस थीटा। अब इस एम जी डैश कॉस थीटा की वजह से ही ये पार्टिकल नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन यही पार्टिकल करेगा। तो ये हमारा हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स, एफ इज इक्वल टू माइनस का एम जी कॉस थीटा और एफ इज इक्वल टू एम ए, और इससे ये उड़ेगा, यहाँ जी डैश लगा लो, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का जी डैश कॉस थीटा, कॉस थीटा। इसको याद रखो, क्वेश्चन 1, ठीक है ना। कहेंगे सर एम जी डैश तो अनबैलेंस्ड फोर्स है, क्या वो नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। सोचो आपने टनल को इतना चौड़ा बनाया है, इतना चौड़ा बनाया है कि पार्टिकल यहाँ पर है, तो ये इधर जाके इस पर लटक जाएगा इधर। और सोचो अगर इसको हम कुछ इस तरह से बनाएं, कुछ इस टाइप से, तो ये इस लेयर से आके टकरा के जाएगा ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके आएगा, ऐसे करके लुढ़कता हुआ। और अगर इस टाइप से होगा तो ऐसे करके हुआ आएगा ये नीचे, ठीक है। इस लेयर पे नहीं जाएगा, ये भी याद रखो, इस लेयर पे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एम जी साइन थीटा इसको इधर खींच के रखेगा, उधर नहीं लड़ेगा, उधर नहीं लड़ेगा। तो एम जी साइन थीटा की ज़रूरत नहीं है। हाँ पे यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर अगर ये इस लेयर पर ऐसे जा रहा है, इस लेयर पर ये लुढ़कता हुआ एक गोल ऑब्जेक्ट है जिस पर ये एम जी साइन थीटा इधर लग रहा है, एम जी डैश साइन थीटा इधर लग रहा है, तो ये इस पर इधर जाएगा, है ना। तो इसके अपोजिट में फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू आर। ये पूछ सकता है, ये आपसे पूछ सकता है, ये आपसे पूछ सकता है बहुत टफ कंडीशंस में, पर ऐसा पूछेगा नहीं, इतना समझदार नहीं है वो, ठीक है ना, इतना समझदार नहीं है आपका एग्जामिनर, क्योंकि इतने टफ क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत दिमाग चाहिए। चलो इसको हटाओ। तो ये एम जी कॉस थीटा हमारा हो गया फैक्टर, ठीक है। अब देखो इस वाले पॉइंट से ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर ये इसकी वैल्यू को ज़ीरो करेगा, जहाँ पे इसको ये ज़ीरो करेगा। तो हमने कहा भाई ठीक है, तो हमने कहा सर ये वाली वैल्यू y होगी और ये वाली वैल्यू x मान लो, ये वाली वैल्यू y होगी, वो वाली वैल्यू x होगी। तो cos थीटा इक्वल होता है क्या, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है पता नहीं है, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा इक्वल हो जाएगा बेस कितना है y बाय हाइपोटेन्यूस x। याद रख दो a इज इक्वल टू माइनस जी डैश इंटू वाई बाय एक्स, वाई बाय एक्स, वाई बाय एक्स। एक्स क्या है, जितनी अर्थ खोद के अंदर आ चुके हैं वो रेडियस है। तो आप चाहो तो दो फॉर्मूले लगा सकते हो, फिर वही वाला फॉर्मूला लगाओ कि जी डैश कितना होगा, जी कितना होगा, चेंज कितना होगा, ये सब निकालना पड़ेगा। तो हम इसे निकालते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी एक्स बाई आर ई, ये इसकी रेडियस है। बस ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दो, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस का कितना, जी एक्स बाई आर ई इंटू वाई, ठीक है। और a इज इक्वल टू कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर, और कितना होगा y माइनस का इज इक्वल टू, कुछ कटेगा, कुछ कटेगा भाई, हाँ x कटेगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का जी y बाई आर ई। देयर फॉर ओमेगा इज इक्वल टू रूट में g बाई आर ई। ये हमारा बेसिक फार्मूला हो जाएगा, और इसी फार्मूले को आगे ड्राइव करें तो 2 पाई आर ई बाई जी आ जाएगा, आर ई बाई जी। अगर आपको ये नहीं पता कैसे आया है, अगर आपको ये नहीं पता है कैसे आया है, तो आपको मेरा लेक्चर देखना पड़ेगा। वो लेक्चर कौन सा है, जो ग्रेविटेशन में मैंने पढ़ाया है, जी की वैल्यू कैसे कम होती है, कैसे ज़्यादा होती है, ये वाला लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टी हमारा इतना है। क्या इस वाले फॉर्मूले और उस वाले फॉर्मूले कुछ चेंज था? कोई चेंज नहीं, दोनों तो सेम ही सेम है, दोनों में सेम ही सेम है, दोनों का वैल्यू भी सेम है, दोनों के फॉर्मूले भी सेम है। अच्छा, जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ मुझे एक चीज़ याद आ गई, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मुझसे एक बच्चा बोल रहा, सर आप इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, सर हिंदी में लिखा करिए, सर आप हिंदी में लिखा करिए। तो मैंने कहा ओके ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है सर, अगर हिंदी में लिखेंगे तो हम फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे, एफ इज़ इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये हमारा ग्रेविटेशनल लॉ है। अगर ऐसे हम हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भैया, तो हम लिखेंगे फा इज़ इक्वल टू गा इंटू
माँ 1 माँ 2 बाई रा स्क्वायर। तो भाई हम ये लिखेंगे फॉर्मूला, फिर हिंदी में अगर लिखेंगे तो, अगर हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, तो हमें ऐसे याद करना पड़ेगा। फिर जैसे आप सरफेस टेंशन पढ़ते हो, या मान लो ये फॉर्मूला लिखा था हमने, तो इस फॉर्मूले में क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा आ इज इक्वल टू गा डैश इज इक्वल, डैश का मतलब क्या, एक बिंदी, और फिर y की जगह पे क्या लिखूंगा, या लिख दूंगा, x की जगह पर a लिख दूंगा, b लिख दूंगा, कुछ भी लिखूंगा। हिंदी में लिखूंगा तो कैसा लगेगा सोचो, कितना मतलब फनी चीज़ है, मतलब पागलों वाली बातें पूछते कि क्या बताया जाए। पहले के ज़माने में लिखा जाता होगा, ऐसी बात नहीं है, बट समझो इस बात को कि अगर लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना, क्या मतलब क्या पागलपंती वाली बात है। तो हिंदी में नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे, है ना। तो ये हमारा बेसिक सा फार्मूला हो गया। अगर इसमें हम आर ई की वैल्यू को पुट करें तो ये फार्मूला कितना आएगा, उतना ही आएगा भाई साहब, कितना 84.6 मिनट, या फिर 1 घंटे 24 मिनट, ठीक है, 1 घंटे 24 मिनट, या 1 घंटे 24.6 मिनट, है ना, 6 मिनट, ठीक है। अब इसमें एक बेसिक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हम टनल में जो छेद कर रहे हैं इतनी देर से, उस टनल में बहुत मिलने की जल्दी हो रही होगी, है ना। कहेंगे सर अब आपने बता दिया है, अब हम यही काम करेंगे। पागलों बहुत मारे जाओगे, अगर भारत सरकार जान गई ना तो बहुत मारेगी कि बेटा तुम घर में छेद कर रहे हो अपने। घर में छेद करोगे ना बहुत मारे जाओगे, भारत सरकार से पहले घर वाले बहुत कूटेंगे तुमको, है ना। प्रेमिका से तो मिलने बाद में जाओगे, पहले तुम कूट दिए जाओगे। अगर टनल का इस्तेमाल करोगे अपनी सेटिंग से मिलने के लिए ना, और घर में खोदना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले ना तुम्हें घर वाले पेलेंगे बहुत तद्दे से, बहुत कर्रा केलेंगे, कर रहे, ठीक है। तो समझ के रहो, बच के रहो बेटे लाल। तुमको मारते मारते बैल बना देंगे, मैल। अच्छा, कुछ कंडीशन देखी जाए तो क्वेश्चन सीरीज में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन सीरीज में ये है कि अगर हम मास को डबल कर दें, तो जो काल्पनिक सुरंग हम लोगों ने खींची है उसका क्या होगा। अगर हम लोग मास को डबल कर देंगे तो काल्पनिक सुरंग में जाने वाला जो इंसान है ना, सोमो पहलवान की सेटिंग से मिलने जाना है, और उस सेटिंग में शुरुआत में एक 60 किलो के वजन के बालक को भेजा गया, फिर सोमो पहलवान ने कहा नहीं मैं जाऊंगा, फिर क्या होगा। इस कंडीशन में भी याद रखिए, क्योंकि कितना भी वेट हो किसी का भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सभी के लिए वो टाइम पीरियड सेम रहेगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चीज़ें अच्छी लगी हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, अपना प्यार देते रहें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।